नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो ना हीनियस क्राइम है, ना पॉलिटिकल है और ना ही करंट अफेयर, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे अजीब कहानियों में से एक है। एक स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया जाता है। 5 साल तक यात्री उससे अपने सफ़र का आनंद भी लेते हैं, लेकिन एक दिन एक लड़की की वजह से वह 42 साल तक बंद हो गया। यानी 42 साल तक उस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। लड़की का खौफ ऐसा कि वहां रात तो क्या दिन में भी जाने से लोग कतराने लगे। कहानी है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है बेगुन कोडोर। 1960 के आसपास, 1960 के आसपास लोगों ने मांग की कि हमारे यहाँ एक स्टेशन बनाया जाए। रेलवे ट्रैक तो था लेकिन स्टेशन नहीं था। स्थानीय लोगों को 40 से 50 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेनें पकड़नी पड़ती थी। कुछ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद रेलवे मंत्रालय ने वहां स्टेशन बनाने को मंजूरी दे दी। 1962 के आसपास वह स्टेशन बना दिया गया। उसके गांव के नाम के आधार पर ही उसका नाम भी बेगुन कोडोर रखा गया। 5 साल तक सब ठीक चलता है, लेकिन 1967 के आसपास अफवाह उड़ी कि एक लड़की भूत है जो ट्रेन के साथ दौड़ती है। कभी खुश होती है तो ट्रेन के आगे दौड़ते हुए नाचने लगती है। शुरुआत में बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन स्टेशन मास्टर मोहन बाहर घूम रहे थे। अचानक प्लेटफॉर्म के पास एक ट्रेन गुजरी तो वहां मौजूद एक पेड़ पर लड़की नाचती हुई दिखाई दी, और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से गुजरने लगी तो वह उसके बराबर में दौड़ने लगी। रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वह ट्रेन से आगे निकल गई। कुछ ही सेकंडों में ट्रेन वहां से चली गई तो लड़की भी अचानक गायब हो जाती है। यह देखकर स्टेशन मास्टर हैरान थे। अगले दिन उन्होंने फिर उसी लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ लगाते देखा और फिर वह ट्रेन से आगे निकल गई। लगभग 3 दिन तक उन्होंने लड़की को देखा। उनकी कुछ ही दिन पहले वहां पोस्टिंग हुई थी। उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, लेकिन कर्मचारियों ने तब तक उस लड़की को नहीं देखा था। एक दिन मोहन घबरा जाते हैं और वह छुट्टी लेकर अपने घर चले जाते हैं। लगभग 1-2 दिन बाद मोहन जी की मौत हो जाती है। यह सुनते ही रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टाफ में दहशत फैल गई। चर्चा हुई कि उस लड़की की वजह से मोहन की जान गई है। देखते ही देखते कुछ अन्य कर्मचारियों ने भी छुट्टी ले ली। आसपास के इलाकों में भूतनी की दहशत फैल गई। देखते ही देखते वहां लोगों ने जाना बंद कर दिया और यात्रियों की संख्या 10% यानी 2-4 लोग ही वहां पहुंचते थे। एक दिन एक कर्मचारी प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहा था, तब भी उसने उस लड़की को ट्रेन के बराबर में दौड़ते हुए देखा। ट्रेन के साथ दौड़ रही उस लड़की की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वह
रेल लाइन पर जाकर नाचने लगी और जब ट्रेन का इंजन उसके ऊपर से गुजरा तो वह नहीं हटी। ट्रेन गुजरने के बाद लड़की वहां से गई और पेड़ पर जा बैठी। यह देखकर कर्मचारी इतना घबरा गया कि उसने अन्य स्टाफ को उसके बारे में बताया। यात्रियों की घटती संख्या को देखते हुए स्टेशन पर 1967 के आसपास ट्रेनें रुकनी बंद हो गई। रेलवे को बहाना मिला कि जब यात्री ही नहीं है तो ट्रेन किसके लिए रोके। वहां तैनात स्टाफ ने भी छुट्टी मांगनी शुरू कर दी। एक के बाद एक पोस्टिंग की जाती रही। कर्मचारियों को प्रमोशन का हवाला दिया गया, लेकिन एक भी कर्मचारी अपनी जान पर खेल कर वहां रुकना नहीं चाहता। कई कर्मचारियों ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि यदि वहां तैनाती हुई तो वह नौकरी छोड़ देंगे। इस दौरान लगभग 5 कर्मचारी अपने घर चले गए और महीनों तक ड्यूटी पर नहीं लौटे। 1968 के आसपास वहां सन्नाटा पसर गया। न यात्री थे न स्टेशन का स्टाफ। ट्रेनें पहले ही लगभग बंद हो चुकी थी। अब वहां से गुजरने वाली ट्रेन, क्योंकि ट्रैक था आगे जाने के लिए, जैसे ही गुजरती तो ट्रेन का पायलट वहां से गुजरने से पहले ही ट्रेन की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता था। सभी यात्री खिड़कियां बंद कर लेते थे। दरवाजे पर खड़े लोग अंदर हो जाते थे, क्योंकि भारतीय रेल में अक्सर देखा जाता है कि लोग दरवाजे पर खड़े होकर भी सफ़र करते हैं। ट्रेन पूरी तरह लॉक, ताकि किसी को वह लड़की दिखाई ना दे। एक के बाद एक घटनाएं सामने आती रही। ग्रामीणों ने वहां रात में नहीं दिन में भी जाना छोड़ दिया। और स्थिति देखिए, जैसे ही वेस्ट बंगाल में टूरिस्ट घूमने जाते तो उन्हें कोलकाता से एक विशेष पैकेज दिया जाने लगा। बताया जाता कि आपको एक भूतिया स्टेशन भी दिखाया जाएगा, उसका चार्ज थोड़ा अलग लगेगा। एक गाइड बाकायदा वहां पहुंचने वाले लोगों को बताता था कि यहाँ भूतनी रहती है, और लोग भी वहां जाकर आनंद लेने लगे। लेकिन शाम ढलने से पहले ही हर कोई वहां से चला जाता था। कुछ लोगों से बातचीत के बाद वहां पता चला कि कुछ साल पहले वहां आउटर पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी, और उसकी आत्मा अभी भी स्टेशन के आसपास भटकती रहती है। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि लड़की ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग खुद ही दहशत में थे। स्थिति यह थी कि वह स्टेशन बंद कर दिया गया। रेलवे मंत्रालय ने बाकायदा अपने रिकॉर्ड में उसे भूतिया स्टेशन करार दे दिया। लंबे समय तक यह चला। 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, इसी तरह 42 साल गुजर गए। समय बदलने के साथ लोगों की मांग उठी कि स्टेशन को दोबारा शुरू किया जाए, लेकिन प्रयास बहुत हुए। स्टेशन चालू हुआ सितंबर 2009 में, 2009, यानी 42 साल बाद। सुबह 11 बजे रांची हटिया एक्सप्रेस उस स्टेशन पर 42 साल बाद रुकी। इससे पहले कुछ दिन पहले रेलवे मंत्रालय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को देखने वाले लोग अपने उपकरणों और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। यह जानना चाहते थे कि वाकई वहां भूत है या नहीं। वहां जाने से पहले टीम को स्थानीय लोगों ने खूब डराया कि
आप यहाँ रात में रुकेंगे तो जिंदा घर नहीं लौट पाएंगे। लेकिन टीम पहले ही सोच कर निकली थी कि आज इसका खुलासा हो ही जाए। रात को टीम वहाँ रुकी, प्लेटफॉर्म पे कुछ समय बिताया, कुछ स्टेशन मास्टर के कक्ष में बिताया, टिकट घर में बिताया, रेलवे परिसर में घूम घूम कर उपकरणों के जरिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच की गई, यानी भूतनी की। लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। स्थिति यह थी कि वहाँ कुछ असामाजिक तत्व, शरारती तत्वों ने उस टीम को डराने का प्रयास किया। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ लोग चाहते हैं कि स्टेशन शुरू ना हो, क्योंकि वह अब अपराध का अड्डा बन चुका था और अपराधी नहीं चाहते थे कि यहाँ यात्रियों का आवागमन हो। स्टेशन शुरू होने के बाद वहाँ पुलिस तैनात हो गई, अपराध शून्य हो गया। लेकिन एक दिन वहाँ इस तरह का मामला सामने आया कि एक बार फिर यह अफवाह उड़ी कि भूतनी जिंदा है। हालांकि अब वहाँ इस तरह का कोई मामला नहीं है। खास बात यह है कि वहाँ आज भी 5 बजे के बाद ट्रेनें नहीं रुकती है और ना ही यात्री जाते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ और बता दें कि भारत में ऐसे 10 रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें भूतिया करार दिया गया है। बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन तो भूतिया से बाहर हो गया, लेकिन 9 स्टेशन अभी भी है जो रेलवे के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। वहाँ न यात्री जाते हैं और न ही ट्रेनें रुकती हैं। अब देखना यह है कि वह स्टेशन कब और किसके प्रयास के बाद खोले जाते हैं। हालांकि विज्ञान में भूत के लिए कोई जगह नहीं है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कोई वहाँ मायने नहीं रखती है। लेकिन दबी जुबान से कुछ एक वैज्ञानिक से मेरी पिछले दिनों बात हुई तो बताया कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन विज्ञान में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आपको हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। आपके लिए नई नई स्टोरियाँ आती रहेंगी। धन्यवाद।